उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता, जो सारी सुंदरता का जन्म स्थान है और उनकी वंशी के अमृत तुल्य गीतों पर का आगार है। अरे उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी? ऐसा भाव प्रकट करे करा है चैतन्य महाप्रभु ने कि जो दृष्टि रखकर भी, आंखें होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन का लाभ नहीं ले रहा, जो उनके दर्शन की चाह नहीं रख रहा अथवा उनके विग्रह में प्रभु के दर्शन नहीं कर रहा, निरंतर प्रभु को नहीं निहार रहा, उसकी आंखें व्यर्थ हैं और उसके सर पर वज्रपात हो जाए जो ऐसी आंखें रख रहा है। ऐसा भाव है भक्तों का। आगे कहते हैं, हे सखी सुन मोर हत विध बल, मोर वपुचित मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण वेणु सकल विफल। हे सखी सुनो, मेरी बात सुनो। विधाता के प्रदत्त मेरी सारी इंद्रियां, जो शक्ति है मेरी, कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन उसी तरह है जैसे मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। विधाता के द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगणी, तार प्रवेश नाये श्रवणे, कड़ा कड़ी छिद्र सम जानाई से श्रवण, तार जन्म हेल अकर्ण। कृष्ण की कथाएं अमृत की तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कान में प्रविष्ट नहीं हो करता तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान हैं। ऐसे कान को बनाने का क्या प्रयोजन, व्यर्थ है। ऐसा कह रहे हैं। जैसे आपने शंख को देखा होगा, कान के आकार का उसमें स्थान होता है, टूटा हुआ जो शंख होता है उसमें से तो आवाज भी नहीं आती। ऐसा तो कृष्ण की कथाएं जिसके कानों में नहीं पड़ती, जिसके कानों में कृष्ण कथा की तरंग नहीं जाती, जिसके कानों में कृष्ण कथाएं नहीं सुनता, जो भौतिक कथाओं को सुनने में लगता है, भौतिक कहानियों में सुनता है, जो हम संसार में मूवी फिल्में देखते हैं वो सब भौतिक कथाएं हैं। उन कथाओं में ही जो लगा हुआ है, जो कृष्ण की लीला कथाओं को नहीं सुनता, जो उनमें नहीं रमाता अपने कानों को, मन को, उसके कान बनाने का क्या प्रयोजन है, व्यर्थ है। यही बात भागवत में दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में आई है। वहां भी सुखदेव जी ने यही सब कहा है। सूर्य उदय तथा अस्त होने के साथ हर एक की आयु को हरता है, सिवाय उसके जो सर्वमंगलकारी भगवान की कथाओं की चर्चा में समय का उपयोग करता है। जो भगवान की कथाओं में, लीलाओं में अपना समय लगा रहा है, उसकी आयु को क्षीण नहीं कर रहे सूर्य देव उदय होके और अस्त होके। उनकी आयु क्षीण हो रही है जिनकी, जो भगवान की लीलाओं और कथाओं में अपना जीवन नहीं लगाते, अपना समय नहीं लगाते, उनका जीवन व्यर्थ है। जो भगवान के लीलाओं में, कथाओं में, जो उनके रूप में अपना जीवन लगा रहा है, उसका तो एक एक क्षण उपयोग हो रहा है, उसका तो एक एक क्षण का मूल्य उसे प्राप्त हो रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा। और जो लोग संसार में लगे हैं उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है और उनका जीवन को क्षीण कर रही हैं सूर्यदेव, और भक्तों के जीवन को क्षीण नहीं करते सूर्यदेव। एक एक दिन का मूल्य उनको प्राप्त हो रहा है। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लुहार की धोकनी श्वास नहीं लेती?
क्या हमारे चारों ओर पशु भोजन तथा वीर्य स्खलन नहीं करते? जो लोग कुत्तों, सुअर, ऊंटों तथा गधों की तरह हैं, वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। ऐसे लोग ही उन लोगों की प्रशंसा करेंगे जो लोग भगवान की भक्ति में, उनकी कथाओं में नहीं लगे, जो लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जिसने भगवान के पराक्रम तथा उनकी अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना, और जिसने भगवान विषयक सुंदर गीतों को ना तो गाया न कीर्तन किया, उसके कान मानो सांपों के रंध्रों के समान हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ के समान है। भले ही कोई शीश पर रेशमी पगड़ी क्यों ना पहने हो, यदि वह मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुकता नहीं तो उसे केवल भारी बोझ ही समझना चाहिए। हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सुशोभित क्यों ना हो, यदि वे भगवान हरि की सेवा में नहीं करते तो उन्हें मृतक पुरुष के हाथों के समान समझना चाहिए। जो आंखें भगवान श्री हरि के स्वरूप, उनके रूप नाम गुण लीला आदि में उनको नहीं देखती, वे मोर पंख में बनी आंखों के समान हैं। जो पांव तीर्थ स्थानों में नहीं जाते, जो भगवान के धाम में नहीं जाते, भगवान के स्थान में नहीं जाते, जो पुण्य स्थानों को नहीं जा रहे, जहाँ सत्संग होता है वहां नहीं जा रहे, जहाँ कीर्तन है वहां नहीं जा रहे, वो पांव उनके व्यर्थ हैं, वृक्ष के तनों के समान हैं, उनका कोई लाभ नहीं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूल अपने सिर पर धारण नहीं की, समझो कि वे शब के समान है। जिसने भी भक्तों की चरण धूल अपने सिर पर धारण नहीं की है, वो सब मृत्यु तुल्य हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरणों कमलों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वे सांस लेते हुए मृतक तुल्य है। ये सब सुखदेव जी कह रहे हैं। भावावेश के समय आंखें अश्रु से पूरित हो जाती हैं और रोमांच उठता है। हृदय अवश्य ही लोहे का बना हुआ है, जिसमें कि भगवान का नाम का मनोयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तन ना हो, भावावेश ना हो। जो भगवान का कीर्तन करते हुए जिसके अंदर भाव उत्पन्न ना हो, ऐसा वो हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा सुखदेव जी ने भागवत में कहा है। भागवत के अंदर ये सब गाथा आई है और इसी के विषय में अब चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि कैसे जीवन व्यर्थ है यदि आप जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं करते। कृष्णेर अधरा अमृत कृष्ण गुण चरित्र, कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधासार स्वाद विनिंदन, हर स्वाद ये ना जाने जन्मिया ना मेल किन, से रस न भेक जिव्या भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र भी सभी अमृत के स्वाद के तुच्छ बनाने वाले हैं। और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसे स्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। जिसकी जीव मेंढक की जीव के समान समझी जानी चाहिए। जो भगवान के गुण लीला को नहीं गाती वो जीव व्यर्थ है। उसने उस अमृत को अभी जाना नहीं कि प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु के लीलाओं को गाना कितना अमृत वे है। वो अमृत का स्वाद वही जानते हैं जो प्रभु के नाम गुण लीलाओं को गाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मेंढक की जीव के समान है। जैसे मेंढक अपनी जीव से निरंतर टर टर करता रहता है, ऐसे वो जीवें सदा भौतिक वस्तुओं के विषयों के विषय में बोलती रहती हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। वो केवल अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है प्रभु, और भारत की पुण्य भूमि में जन्म प्राप्त होना, चतुर्वर्ण में उत्पन्न होना, ये सब बहुत कृपा का फल है। इसको पाकर भी जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ 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 हो जाएगा।